17 अप्रैल 2024 को सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल लाहौर में रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी की कहनाना खिदमत की गोल्डन जुबली नहायत अकीदत और शादमानी के साथ मनाई गई। खुशी और शुक्रगुजारी की इस बाबरकत मौका पर पाकमस की अक़दस कुर्बानी खुदा की नजर गुजरानी गई, जिसकी क़यादत रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी ने फरमाई, जबकि उनकी मामनत रेवरेंड फादर यूसुफ मानी और रेवरेंड फादर आसिफ सरदार विकर जनरल आर्चडायसिस ऑफ लाहौर ने की। फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अशर ने दौरान वाज रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी को कहानत के 50 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। बिशप साहब ने बताया कि कहनाना खिदमत का निचोड़ यही है कि ये खिदमत फलदार हो। खुदा हम में से हर एक को खास तौर पर चुनता है ताकि कलीसिया में काहिन, उस्ताद और चरवाहे के तौर पर फराइज सर अंजाम दें। बिशप साहब ने बताया कि जब कहनाना मखसूसियत के वक्त उम्मीदवार को बुलाया जाता है तो वो कहता है मैं हाजिर हूँ। रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी ने न सिर्फ अपनी कहनाना मखसूसियत के वक्त बल्कि हर तकर्री के वक्त कहा कि मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। उन्होंने कहा रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी आज से 50 साल पहले यसु के पाक दिल से मंसूब इसी कैथीड्रल में काहिन मखसूस हुए थे। हम पाकिस्तान के इस वफादार बेटे आर्चडायसिस ऑफ लाहौर के फर्जंद, खुदा के मुखलिस खादिम, मजबूत ईमान के सिपाही, यसु के जोशीले मुबल्लिग, बाइबल मुकद्दस के शदाई, बाइबल मुकद्दस के फरोग और फैलाव के सरगर्म कारकुन, पाकिस्तानी कलीसिया की मजबूती के मेमार रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी को 50 सालों की कहनाना खिदमत पर खराज तहसीन पेश किया। रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी की खिदमत किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। कहनाना तरबियत की जिम्मेदारी हो या पासबानी जिंदगी की खिदमत, बाइबल मुकद्दस का फरोग हो या बाइबल मुकद्दस की दर्स व तदरीस, कलीसियाई इल्मी जिंदगी हो या कलीसियाई तालीमात, आलमगीर कलीसियाई जिंदगी हो या एशियाई पाकिस्तानी जिंदगी, लोगों के साथ शराकती अमल हो या मुकामी कलीसिया की मजबूती और इस्तेहकाम, पाकिस्तान के कोने कोने में जाकर फादर इमैनुअल आसी ने अपनी खिदमत के वसीले से खुदावन यसु के मिशन को आगे बढ़ाया है। खुदा ने फादर मौसूफ को आला कायदाना सलाहियतों से नवाजा है और उन्होंने अपनी खिदमत से ये साबित किया है कि वो मसीह में कायम हैं। यही वजह है कि खुदा ने अपने जलाल के लिए फादर आसी को इस्तेमाल किया। उनकी खिदमत कलीसिया के लिए बहुत फल लाई है, जो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी है। आखिर में बिशप साहब ने कहा, हम रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी के लिए दुआगो हैं। खुदा करे जिस तरह वो इन 50 सालों में खुदा के साथ और उसके मोमिनीन के साथ वफादार रहे, इसी तरह खुदा इन्हें आइंदा जिंदगी में फजल दे ताकि वो अपनी बुलाहट में मजबूत रहें और खुदा अपने जलाल के लिए इन्हें इस्तेमाल करता रहे। फजीलत माब कार्डिनल जोसेफ कूट्स ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, आज मेरे दिल में जो खुशी है उसे अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस कैथीड्रल में मेरी बहुत सी यादें हैं। फजीलत माब कार्डिनल जोसेफ कूट्स ने बताया कि मैंने रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी के साथ लाहौर सेमिनरी से कराची सेमिनरी तक का सफर एक साथ मुकम्मल किया और फिर अपनी अपनी खिदमत शुरू की। उन्होंने कहा, रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी की खास खूबी यही है कि उनकी बाइबल मुकद्दस से गहरी वाबस्तगी है और उन्होंने बाइबल मुकद्दस को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लिया है। कार्डिनल जोसेफ कूट्स ने कहा, आज मेरे लिए भी ये बात फख्र की है कि वो मेरे दोस्त हैं और मैं फादर इमैनुअल आसी जैसी अजीम हस्ती को 50 सालों से भी पहले से जानता हूँ। उन्होंने कहा, हमें रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी की जिंदगी से सीखना है। वो बिल्कुल हलीम और सादा हैं, ना महंगी गाड़ी है ना महंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो आलिम हैं जिन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता है। आखिर में कार्डिनल जोसेफ कूट्स ने रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी को कहनाना गोल्डन जुबली पर मुबारकबाद पेश की। नीज मोमिनीन से कहा कि वो फादर आसी की अच्छी जिंदगी के लिए दुआगो रहें ताकि हम इसी तरह उनसे सीखते रहें और खुदा का कलाम फरोग पाए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में तमाम मेहमानों को खूबसूरत टैबलो के जरिए खुशामदीद कहा गया। GNS TV कराची की जानिब से फादर आसी की जिंदगी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। इसके बाद आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस चौ और बिशप इंद्रियास रहमत, जो कि अपनी मसरूफियात की वजह से बैरून मुल्क हैं, लेकिन उन्होंने वीडियो पैगाम के जरिए रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी को कहनाना खिदमत की गोल्डन जुबली पर मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। डॉक्टर कलसूम मुश्ताक, जो कि माल्टा से आई थी, उन्होंने रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी की गोल्डन जुबली के लिए यूरोप और दीगर दूसरे ममालिक से लोगों के भेजे गए पैगामात को पढ़कर सुनाया। बाद अज़ां बिशप सैमुअल रॉबर्ट इज़राया, बिशप इरफान जमील, रेवरेंड फादर बोनी मैंडस, रेवरेंड फादर राफाइल महंगा, रेवरेंड डॉक्टर कैसर जूलियस, सिस्टर जरीना जमाल FMM, रेवरेंड फादर महबूब एवरेस्ट OFM कैप, रेवरेंड अजहर मुश्ताक, जनरल सेक्रेटरी बाइबल सोसाइटी, सिस्टर शुवाइला महंगा, प्रोविंशियल FTL, पादरी हनूक हक और रेवरेंड फादर मुख्तार आलम ने इजहार ख्याल पेश किया। रेवरेंड फादर इमैनुअल आसी ने इजहार तशक्कुर पेश करते हुए कहा कि मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि इतनी मेरी हैसियत नहीं थी जितना उसने मुझे नवाज दिया है। उन्होंने कहा, मेरी तरबियत, मेरी जिंदगी और कहनाना खूबियों में मेरे अब्बू के असरात नुमाया हैं। उन्होंने अपने खानदान का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने फादर आसी के दिल में ईमान का बीज बोया। फादर मौसूफ ने उन तमाम कैपुचिन मिशनरियों को भी याद किया जिन्होंने उनके बपतिस्मा से लेकर काहिन बनने तक रहनुमाई और तरबियत की। उन्होंने तमाम मुनाद सहबान, तमाम काहिनों, बिशप सहबान, रहबाना घरानों, नीस चर्च ऑफ पाकिस्तान के तमाम बिशप सहबान का भी शुक्रिया अदा किया जो हर तरह से इस 50 साल सफर में उनके साथ रहे। फादर इमैनुअल आसी ने अपने तमाम उसातिज़ा कराम जो स्कूल से लेकर सेमिनरी तक उनकी कामयाबी की राहें हमवार करते रहे, उनको भी खराज तहसीन पेश किया।
اپنے تمام دوستوں کا، جن میں خاص طور پر کارڈینل جوزف کورٹس اور ریورنڈ فادر یوسف مانی شامل ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کیا جو تقریباً 60 سال سے ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے اب تک 13 پیرشز میں خدمت کی ہے، جس میں مجھے سب سے زیادہ برکات مریم آباد پیرش اور سینٹ اینتھنی پیرش سے ملی ہیں، اور میں نے وہ برکات دوسروں میں بانٹی ہیں۔ اپنی کہنانہ خدمت کے 35 سال مکتبہ اناویم اور 22 سال کیتھولک بائبل کمیشن پاکستان میں خدمت کی۔ انہوں نے ان تمام اداروں کے ممبران کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ریورنڈ فادر ایمانویل آسی نے ان تمام بین الاقوامی اداروں کا بھی شکریہ ادا کیا جن کی بدولت وہ اپنی خدمت کو مزید مؤثر بنا پائے۔ آخر میں انہوں نے اس کہنانہ گولڈن جوبلی میں شامل تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد جوبلی کا کیک کاٹا گیا اور یادگار گروپ فوٹو بھی بنائی گئی۔ دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا۔